बिलासपुर के अपोलो में जिस तरह से डॉक्टर डेथ यानी डॉक्टर विक्रमादित्य यादव साल 2006 के दौरान उनका एक कारनामा सामने आया। बिलासपुर के तोरवा से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की मौत हुई है। सर इसके पीछे पूरा दोष मैं अपोलो हॉस्पिटल के खिलाफ ही जाऊंगा। एमबीबीएस को आप हार्ट का ऑपरेशन थोड़ी करवाओगे सर। सर ये मौत नहीं है सर, ये हत्या है सर। बिलासपुर के अपोलो में जिस तरह से डॉक्टर डेथ यानी डॉक्टर विक्रमादित्य यादव जो एक सर्जन थे, साल 2006 के दौरान उनका एक कारनामा सामने आया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल की मौत का आरोप उन पर लगा है। अपोलो प्रबंधन पर एफआईआर हुई है। इसी तरह जो डॉक्टर डैम है यानी विक्रमादित्य यादव हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। इसी तरह का एक मामला जो है सामने आया है बिलासपुर के तोरवा से, जहां साल 2006 में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की मौत हुई है। हम उनके बेटे के साथ बैठे हुए हैं, बातचीत करेंगे कि आखिर जो है उस दौरान क्या हुआ था। सर थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि आपका नाम क्या है और आपके पिताजी का नाम क्या था? सुरेश कुमार डोडेजा मेरा नाम है और मेरे पिताजी का नाम भगत राम डोडेजा जी है। और मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई थी सर। 26 तारीख को हमने अपोलो में एडमिट किया। तो 26/2006 या 26/11/2006 उसके 5 दिन पहले से उनके पेट में दर्द हो रहा। तो हमने सोचा कि गैस की समस्या होगी। और उन्होंने आज तक कोई भी गोली दवा नहीं खाई थी सर। कोई बीमारी नहीं थी। क्या गैस होता है, क्या कब्ज होता है, क्या पेट में दर्द होता है, क्या सर में दर्द होता है, आज तक उन्होंने इतनी उम्र तक एक भी गोली नहीं खाई थी। अचानक पेट में दर्द होने पर हमने मेडिकल से कुछ दवाई लेके हमने समझा कि गैस की है, तो नहीं हुआ। तो 26 को हम लोग दोपहर को करीब 4 बजे अपोलो गए थे। तो वहाँ सर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव जी से हमारा अपॉइंटमेंट हुआ। तो उन्होंने बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, हार्ट का है। तो मैं बोला सर मामूली पेट का दर्द है तो हार्ट के तक कैसे पहुंच गया सर वो? तो वो बोले कि मैं डॉक्टर हूँ कि तुम डॉक्टर हो। वो हड़काने लगे सर। तो उस समय सर हमारी ऐसी समस्या थी कि सर हम कुछ सोचे समझे बिना। इलाज जरूरी था पहले पिता का, तो लिहाजा आप लोगों ने एडमिट करना शायद जरूरी समझा होगा। भड़क गए सर। वो बोले कि डॉक्टर मैं हूँ कि तुम हो। तो मैं बोला ठीक है सर, आप जैसा उचित समझे। तो उन्होंने बोला कि 2 लाख रुपये पहले जमा करो। तो सब किसी भी तरह कैसे भी करके मैंने इंतजाम करके 2 लाख रुपये जमा किया सर वहाँ पे। तो 26 तारीख को ही उन्होंने बोला कि आईसीयू में भर्ती करेंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे, ये करेंगे। तो थोड़ा उस समय ये स्थिति होती है सर, हमको कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं रहते हैं सर हमारी फैमिली वाले या किसी के भी फैमिली वाले। तो सर फिर 26 तारीख की रात को ही 12-1 बजे हमको ऐसा लगा कि मेरे पिताजी नहीं रहे करके। हमारे रिश्तेदार लोग आए तो उन्होंने देखा कि 4 बजे 5 बजे तक तो मेरे एक रिश्तेदार ने बोला कि भाई ये तो है ही नहीं यार। वो मेरे को नहीं बता रहे थे। तो 27 की सुबह 5 बजे उन्होंने मृत घोषित कर दिया। किसे जिम्मेदार मानते हैं मौत का? कौन है आखिर ये सब के पीछे? सर इसके पीछे पूरा दोष मैं अपोलो हॉस्पिटल के खिलाफ ही जाऊंगा। क्योंकि डॉक्टर को अपॉइंटमेंट देते हुए कि हमको ये फर्ज बनता है कि उनकी सारी डिग्रियां, सारे सर्टिफिकेट देखे जाएं। एमबीबीएस को आप हार्ट का ऑपरेशन थोड़ी करवाओगे सर। अब आपकी आगे क्या मांग है? आप लोग मुआवजा भी मांग रहे हैं, 2 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री को भी आपने शिकायत की है। मुआवजे की बात नहीं है सर। मैं ये चाहता हूँ कि उस समय जितनी भी घटनाएं हुई, चाहे यहाँ पे चाहे एमपी में भी हुई है सर, तो सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और फांसी की सजा दी जाए उनको। तो अभी फिलहाल सवाल ये पैदा नहीं होता सर कि 2 करोड़ या 2 लाख या 2 रुपया। मेरे पिताजी तो अच्छे खासे गए थे सर, बातचीत करते गए थे, हंसते गाते गए थे। क्या करते थे पिताजी आपके? जूते चप्पल की दुकान थी सर, अंतुलाल पेट्रोल पंप के सामने, आदर्श फुटवियर के नाम से। अभी आप क्या करते हैं? और फल का काम है सर मेरा। और कितने भाई बहन हैं आप लोग? इकलौता हूँ सर मैं। और
2 सिस्टर है, दोनों की शादी हो गई है सर। तो सर इतनी अल्प आयु में मेरे पिताजी चले गए तो सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों कितने साल क्या थे पिताजी आपके? 58 में चले गए सर वो। सर ये मौत नहीं है सर, ये हत्या है सर। और मैं ये मांग रखूँगा माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से कि इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाएं और परिवारों के साथ ना हो सके। 58 साल की उम्र में जिंदगी छीन ली गई आपकी जी पति की। वो डॉक्टर की डिग्री पर सवाल है, कुछ बोलेंगे आप? जी, उसको तो ऐसे रखना ही नहीं चाहिए ऐसे डॉक्टर को। मामूली सा पेट में दर्द था तो वो कम से कम गैस वैस होगा तो उसमें ठीक नहीं हुआ तो अपोलो में चले गए। वहाँ पर गए तो एकदम एडमिट, रास्ते में बात करते करते जा रहे थे कितना रास्ते में। दुख है आपको जाने का? बहुत दुख। और वहाँ गए तो एडमिट किए और ऑपरेशन होगा, ये होगा, वेंटिलेटर में डाल दिए। वेंटिलेटर में तो ऐसे धक 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 करता रहा, मालूम नहीं कब चले गए। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये कहना है जो डुडीजा जी हैं, जो बेटे हैं मृत, जो अपोलो से लेकर आए, जिनकी बॉडी जो है, जिनकी बॉडी को जलाया गया इनके द्वारा। 58 साल की उम्र में इनके पिताजी की डेथ हो गई। और आज जो है जब इन्होंने किसी माध्यम से ये देखा कि अपोलो प्रबंधन ने किस तरह जो है लापरवाही बरती, किस तरह कैसे बिना डिग्री के डॉक्टर को यहाँ नियुक्त किया गया, जिनके डिग्री पर लगातार सवाल है। एमपी में भी कई मौतों के जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, बिलासपुर अपोलो में भी इनका कनेक्शन है। एक एफआईआर पहले हो चुकी है, अब पूरे मामले में आगे देखना होगा कि इनकी शिकायतों को किस तरह जो है प्रधानमंत्री संज्ञान लेते हैं, जो जिले के कलेक्टर हैं वो संज्ञान लेते हैं, जो जिले के स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो संज्ञान लेते हैं। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।